दोस्तों आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 84। ये जो है पार्ट 84 है। अगर मेरा पार्ट वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है। 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग लिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा जो है दिमाग ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर आप सेकंडों में ला सकते हो। कैसे, ये देखो क्या बोला है कि एक चाय है, ठीक है। चाय मतलब क्या होता है, चाय पत्ती होता है। चाय पत्ती एक 400 रुपये की है और 300 रुपये की है, तो दोनों को मिलाकर एक चाय पत्ती मिलाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो उस जो चाय पत्ती बन रहा है उसको 20% लाभ के रूप में 408 रुपये में बेचा जाता है। तो हम पहले पता करेंगे कि जो 400 रुपये 300 रुपये की जो चाय पत्ती मिलाई गई है उस चाय पत्ती का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य कितना है, वह उसको खरीद कितने में रहा है कि 20% लाभ पर 408 रुपये में बेच रहा है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं उस वस्तु का चाय पत्ती जो मिला है उसका क्रय मूल्य कितना है, टोटल मान लेते हैं 100%। कितना है, 100% है। और देखो यहाँ पे हमें 20% की वैल्यू दी है। 20% कितने रुपए के बराबर है, 408 रुपये के बराबर। कैसे पता लगा, क्योंकि बोल रहा है ना कि 408 रुपये में उससे 20% का लाभ होता है, मतलब चाय पत्ती को 408 रुपये में बेच रहा है, उससे 20% का लाभ हो रहा है। 20% कितने बराबर, किसके बराबर, 408 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, 100% की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें बस चाय पत्ती का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 408 बटे में 12 सॉरी बटे में 20, बटे में 20 क्यों, क्योंकि जो है अगर 20 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में नहीं हो जाएगा, ठीक है। गुणे में 100, गुणे में 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज में जिसका निकाला जाता है वह गुणे में हो जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर तुरंत आ गया। देखो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 हो गया, 2 चौके 8, ठीक है। कितना आ गया जो है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया कि लाभ को हमेशा क्या लिखते हैं, लाभ को हमेशा 100 से जोड़ के लिखते हैं। क्या करते हैं, 100 से जोड़ के लिखते हैं। तो लाभ अगर 20% का लाभ हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 100 जोड़ लेंगे। 100 में कितना हो जाएगा, 120%। यहाँ पे हमें 120% की वैल्यू दिया है 408 रुपये। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 बटे 408 बटे 120 गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 छके होता है 12, 2 पचे होता है 10, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, ये कट गया 3 बार में और ये कट गया 204 बार में, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर तुरंत आ गया। अब क्या करना है, अब इसका इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 204 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 204 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5 चौकी होता है 20 के 0, 2 हासिल हो गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 10 20 आ गया, बटे में 3। तो इसको 1000 जो है 20 को 3 से भाग देंगे, 1000 जो है 20 को 3 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, देखो 3 तरीका होता है कितना है, 3 तरीका होता है 9, ठीक है। एक हासिल है, यहाँ पे 12 हो गया, 3 चौके होता है कितना है 12, कितना गया 340 रुपया। यानी कि उस वस्तु का जब दोनों चाय पत्तियों को मिलाया जाता है तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 340 रुपया। अब आपका क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, इलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंडों में इसका सॉल्व लाएंगे। देखो कैसे, देखो 400 रुपये की एक चाय पत्ती है और 300 रुपये की एक चाय पत्ती है, और दोनों को मिलाकर उस चाय पत्ती का क्रय मूल्य जो मिश्रण बन रहा है उसका क्रय मूल्य कितना है, 340 रुपये। अब देखो इसको इस साइड से ऐसे जो है बना देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 340 में से 300 को घटाएंगे, कितना आएगा, 340 में से अगर 300 घटाएंगे कितना आएगा, 40 आएगा, कितना आएगा, 40 आएगा। अब देखो अगर 400 में से 340 घटाएंगे कितना आएगा, 60 आएगा। इसका मतलब इनका रेशियो किसका होगा, 40 और 60 का रेशियो में मिलाए जाएंगे। कितने किसके रेशियो में मिलाए जाएंगे, यहाँ पे 40 और 60 के रेशियो मिलाएंगे। देखो 0 से 0 कट गया, इसको और काट के छोटा कर देंगे, क्योंकि 40 और 6 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो उसको 2 से काट के और छोटा करेंगे, कितना आएगा, 2:3। यानी कि इस चाय पत्ती को 400 300 रुपये वाली चाय पत्ती को किस रेशियो में मिलाया जाएगा, 2:3 के रेशियो में मिलाया जाएगा, ठीक है। तो 2:3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज की कोणों का अनुपात कितना है, 1:4:7 है, तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण का योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो क्या बोला है, एक त्रिभुज है, क्या बोला है, एक त्रिभुज है। देखो फिगर बनाने मैं केवल आपको समझाने के लिए कुल फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। इनका जो है कोण कितना दिया है, इसका 1 दिया है रेशियो में, इसका कितना दिया है 4 दिया है, इसका रेशियो में कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है। रेशियो में इनका कोण दिया है। तो देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखो तो क्या होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो रेशियो में जो तीनों कोण हैं इनका योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर तो होगा। तो देखो रेशियो में किसका है, कितना है, देखो 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 रेशियो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो एक रेशियो का मान कितने डिग्री के बराबर हो, एक रेशियो का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में नहीं हो जाएगा। तो देखो डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 से 80 कितने बार में कट जाएगा, 12 के 12 और 12 25 80, ठीक है। देखो तो कितनी बार में कट गया, 15, यानी कि एक रेशियो का मान कितना आ गया, 15 आ गया, 15 डिग्री आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण का योग। तो रेशियो में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो 1:4:7। तो रेशियो में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कोण कौन है, सबसे बड़ा 7 और सबसे छोटा है 15, ठीक है। अगर एक रेशियो का मान 15 आ गया तो ये 15 डिग्री हो गया, और एक रेशियो का मान अगर 15 डिग्री आया तो 7 रेशियो का मान कितना डिग्री होगा। तो क्या करेंगे, 7 से 15 में भाग देंगे, 15 सत्ते होता कितना है, 15 सत्ते होता है कितना, 15 सत्ते होता है 7, ठीक है। 15 से 7 में भाग देंगे, 7 × 5 = 35। देखो 7 बचे होता है कितना, 7 बचे होता है 35, 35 के 5, ठीक है। कितना हासिल बचा 3, 7 × 7 8 9 10, कितना हो गया 105, कितना हो गया 105 डिग्री। अब क्या बोला है, सबसे छोटे कोण का योग सबसे छोटे कोण की किस अनुपात में, मतलब किस अनुपात में होगा। देखो क्या करें है, सबसे छोटा सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग, सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण का जो है योग पूछ रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। आप क्या बोला है, का सबसे छोटे कोण का अनुपात, इसमें सबसे छोटा कोण कौन है, यही 15 वाला तो है, एक रेशियो वाला, तो इसका अनुपात, बस इतना ही पूछ रहा है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे ही करते जाइए बस। अब क्या करेंगे, काट के इसको छोटा कर देंगे, 15 8 होता है कितना, 15 8 होता है 120, यानी कि 8:1 होगा, ठीक है। देखो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना दिया, 1:4:7 दिया है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कितने होता है, योग होता है 180, तो 12 रेशियो 180 के बराबर हो, तो एक रेशियो का मान 15 डिग्री के बराबर हो। अब क्या बोला है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग, सबसे बड़ा है 7 और सबसे छोटा है 1, तो 7 5 का रेशियो जितना आया डिग्री में उतना जोड़ लिए, और सबसे छोटा रेशियो बोला है तो सबसे छोटा 1 है, तो उसका 15 आ गया, 15 से 8 कट गया, 8:1, तो 8:1 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हो। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक टीवी निःशुल्क देती है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगी, क्या ये क्या करना है आपको बताना। देखो तो इसमें एक सिंपल मेथड होता है, एक तो मेथड होता है एलसीएम मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 30 पे कूपन मिला है और 100 पे क्या मिला है, टीवी मिला है। कह रहा है कि कौन से ग्राहक को कूपन और टेलीविजन दोनों मिलेगा। सॉरी, तो क्या करेंगे, 30 और 100 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 30 और 100 का एलसीएम कितना होता है, 300 होता है। मतलब क्या हो गया कि 300 में जो ग्राहक होगा, 300 जो ग्राहक होगा उसको क्या होगा, कूपन और टेलीविजन दोनों मिलेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 300। तो 300 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड हो गया गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करेंगे। सेकंडों में इसका आंसर देंगे कि देखो कैसे, देखो क्या करेंगे, 30 और 100 को 100 से भाग कर देंगे। जो 30 और 100 पूरी तरह से 100 से विभाजित हो जाएगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। वो उतने पर ग्राहक को कूपन टेलीविजन दोनों मिलेंगे। देखो तो 30 से 100 विभाजित हो जाएगा, नहीं 100 से 100 विभाजित हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 100वें ग्राहक को टेलीविजन मिलेगा। अब देखो मान लेते हैं
वह 150वां ग्राहक है। क्या 30 से 150 कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। तो इसको कूपन मिलेगा। क्या 150 100 से विभाजित हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब कि इसको केवल कूपन ही मिलेगा, टीबी नहीं मिलेगा। अब देखो 210 है, तो क्या 30 210 से भाग चला जाएगा? 210 से 30 में भाग चला जाएगा? हाँ चला गया। 7 एक 21, 0 से 0 कट गया। इसको क्या मिलेगा? कूपन मिलेगा। क्या 121 से 100 में भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो, इसे टेलीविजन नहीं मिलेगा। अब देखो 300 है, क्या 300 से 30 भाग चला जाएगा पूरी तरह से? हाँ विभाजित हो जाएगा। और क्या 100 से 300 से 100 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 300वें ग्राहक को कूपन और टेलीविजन दोनों मिलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को तो घंटा बेल दबा कर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के बगल में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा। तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है, एक किले में 150 सैनिक के लिए 45 दिनों के लिए रसद मतलब राशन मतलब भोजन, ठीक है। 10 दिन बाद 25 सैनिक ने किला छोड़ दिया। शेष सरहद अवशेष सैनिकों के लिए उसी दर पर कितने दिन चलेगा ये आपको बताना। देखो इसके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पर समझो। क्वेश्चन क्या बोला है कि 150 सैनिक को उसके लिए 45 दिन के लिए भोजन लाया गया, ठीक है। वो 10 दिन तक 150 सैनिक भोजन किए, ठीक है। 45 दिन 10 दिन तक केवल करें। 10 दिन बाद क्या हुआ, 25 सैनिक चले गए, 150 में से 25 सैनिक छोड़कर चले गए। अब कह रहा है भोजन कितने दिन चले गए ये आपको बताना है। देखो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, यम डी इक्वल टू होता है यम1 D1, ठीक है, प्लस में यम2 D2, ठीक है। यही फार्मूला, इसी फार्मूले पर रख के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंडों में इसका आंसर लाएंगे। देखो कितने यमोन का मतलब कितने सैनिक थे, टोटल थे 150, ठीक है। और कितने दिन के लिए भोजन लाया गया था, 45 दिन के लिए भोजन लाया गया। डी मतलब कितने दिन के लिए भोजन लाया गया, 45 दिन के लिए। अब यमोन का मतलब कितने दिन तक जो है सैनिकों ने भोजन किया, कितने लोगों ने भोजन किया, 10 दिन तक तो 150 लोगों ने भोजन किया। गुड़े में कितने दिन तक किया, दीवन मतलब कितने दिन तक किया, 10 दिन तक केवल जो 150 सैनिकों ने भोजन किया। क्या बोला है, 10 दिन बाद 25 सैनिक छोड़ कर चले जाते, मतलब क्या हुआ कि 150 सैनिक 10 दिन तक भोजन किए, साथ मिलकर, ठीक है। अब क्या बोला है यम टू की वैल्यू क्या होगी, 25 सैनिक जो है छोड़कर चले गए। 150 में से अगर 25 सैनिक छोड़कर चले गए बचेगे कितने, 125 सैनिक बचे। कितने बचे, 125 सैनिक। गुड़े में कितने दिन तक भोजन चले गए, यानी कि D2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो क्या करेंगे, 150 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे, 150 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6750 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई अब मैं आपको एकदम बेसिक वाली वीडियो में बताया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 15 जो है 150 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1500 आएगा। कितना आएगा, 1500 आएगा। प्लस में क्या होगा, प्लस में 125 गुणे में D2, ठीक है। अब देखो 1500 इधर प्लस में इधर जाएगा जो है माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा 6750 में से 1500 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 5250। कितना बचेगा, 5250, ठीक है। अब 25 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में नहीं हो जाएगा, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको किससे काटेंगे, इसको 25 से काटेंगे, ठीक है। तो 25 बचे होता है कितना, 25 बचे होता है 125 और 25 से 5250 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 210 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ये हमें D2 की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब देखो जो है 5 से 210 काटेंगे कितनी बार में कटेगा, देखो 5 चौके होता है कितना है, 20 होता है, 5 दूनी होता है कितना है, 10, यानी कि जो है अगर 25 सैनिक छोड़कर चले गए, 125 सैनिक केवल बचे हैं, तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, 42 दिन तक चलेगा। तो 42 दिन आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो आज का वीडियो मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक के पार्ट 84 पे था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को 2 घंटा पर दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।